अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ओप्पो इज़ बैक एट इट अगेन। ये है ओप्पो A78 जो कि पाकिस्तान में 72,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हो रहा है। एक ही वेरिएंट है 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ और ये कोई 1.5 साल बाद हमारे चैनल पे ओप्पो का एक डिवाइस आया है। और इस A78 के मेन सेलिंग पॉइंट्स हैं इसकी बहुत ही तेज चार्जिंग, इसकी स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसकी खूबसूरती और ओप्पो के कैमरा एल्गोरिथम्स भी हमेशा बहुत ही सॉलिड होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस ओप्पो A78 का क्या सीन है। ये है इसका बॉक्स के साइड पे फ़ोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। अब बॉक्स खोल लेते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ कुछ एक्सेसरीज हैं। तो एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं और एक प्रोटेक्टिव केस है जो कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये रहा हमारा हैंडसेट एंड आई मस्ट से दिखने में तो ये फ़ोन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में है इस फ़ोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट, इसका 67 वॉट्स का सुपर वूफ चार्जिंग सेटअप जो कि बकौल ओप्पो इस फ़ोन को 5 मिनट के चार्ज के साथ 19% पे ले जाता है। अब आ जाओ इस फ़ोन के डिज़ाइन पे। तो ओप्पो A78 की जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो है इसकी स्लिम और कॉम्पैक्ट साइज़। इस फ़ोन की थिकनेस 7.9 मिलीमीटर है और इसकी साइज़ भी छोटी है। जहाँ कुछ लोगों को बड़े फ़ोन्स पसंद आते हैं वहाँ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ऐसे छोटे फ़ोन्स प्रेफर करते हैं। हमारे पास आज ये फ़ोन मिस्ट ब्लैक कलर में आया है और ये एक्वा ग्रीन में भी अवेलेबल है। इस ब्लैक वाले में बैक पे ये सॉफ्ट टच सैटिन वाली मैट फिनिश दी गई है और इसमें थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट भी है। तो जब लाइट इस पे पड़ती है तो आपको हल्का सा चमकीला इफेक्ट महसूस होगा। फ़ोन की फ्रेम फ्लैट है और इस पे भी बैक वाली ही फिनिश है और इस फ्रेम की एजेस को चैम्फर्ड रखा गया है तो ये फ़ोन हाथों में उठाने में कंफर्टेबल है। और फिर इस कैमरा मॉड्यूल वाली साइड पे इसे ओप्पो रनवे डिज़ाइन कह रहे हैं जो कि हाई ग्लॉस फिनिश में है और ये रनवे कैमरा मॉड्यूल तक जाता है। नाउ एज फार एज आई कैन टेल ये फ़ोन पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली प्लास्टिक होते हुए भी ये फ़ोन हाथों में काफ़ी प्रीमियम महसूस होता है। और प्लास्टिक का एक और फ़ायदा पायदारी में भी मिलता है क्योंकि प्लास्टिक फ़ोन्स अमूमन ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और इस फ़ोन में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है। अब बात करेंगे डिस्प्ले की और इस फ़ोन की साइज़ थोड़ी छोटी है तो ऑब्वियसली इसका डिस्प्ले भी छोटा है। यहाँ 6.43 इंचेस का क्यूट सा हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। मैक्सिमम टच सैम्पलिंग रेट को यहाँ 120 हर्ट्ज रखा गया है और इस डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस 430 निट्स है, सो इट्स डेफिनेटली नॉट द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले आउट देयर। टॉप लेफ्ट पे एक होल पंच कटआउट है जिसमें फ़ोन का सेल्फी कैमरा रहता है। अब दोस्तों 72,000 वाला प्राइस पॉइंट देखते हुए मैं ज़रूर प्रेफर करता अगर इस फ़ोन में 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले दिया जाता। मुझे पर्सनली 90 हर्ट्ज से इतना इशू नहीं है, मुझे 120 और 90 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता। लेकिन आप ऐसे बहुत से लोग, खासकर वो लोग जो गेमिंग करते हैं या फिर बहुत ही पर्टिकुलर अपने रिफ्रेश रेट के बारे में, उनको 120 हर्ट्ज ज़रूर चाहिए होगा। अब दोस्तों हार्डवेयर के साथ साथ डिस्प्ले के एक्सपीरियंस में सॉफ्टवेयर का भी रोल होता है, खासकर वाइडवाइन की सर्टिफिकेशंस। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि ओप्पो A78 में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो जैसी एप्स इस फ़ोन पे फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। और जहाँ बात हो रही है कंटेंट कंजम्पशन की तो वहाँ ऑडियो एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि इस फ़ोन में ड्यूअल स्पीकर्स भी डाले गए हैं। तो एक यहाँ नीचे वाली तरफ है और एक ईयर पीस में है। वीडियोस और मूवीज देखते हुए ड्यूल स्पीकर्स से बेहतर इमर्जन मिलता है और साथ में गेमर्स को भी फायदा होता है क्योंकि गेमिंग करते हुए लेफ्ट और राइट चैनल से ऑडियो आ रही होती है और ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन्स का वॉल्यूम और ऑडियो क्वालिटी भी मैंने देखा है अमूमन थोड़ी बेहतर होती है। दोस्तों अब बात करेंगे इस फ़ोन की चिपसेट और रैम कन्फिगरेशंस पे और यहाँ कोई बहुत ही पावरफुल किस्म का चिपसेट हमें नहीं मिलता है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट है। ये एक 4G चिपसेट है, 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। साथ में 8 GB रैम है जिसे आप 8 GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये LPDDR4X रैम है और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। साथ में यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी दिया गया है, तो फ़ोन में 2 सिम्स और एक SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं इन केस आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत हो। लेकिन आ जाए स्नैपड्रैगन 680 पे तो ये जैसे कि आपको बताया एक 4G चिपसेट है। Antutu में ये 3 से 3.25 लाख तक का स्कोर मैनेज करता है। कोई ज़्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है। इसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये बहुत ही पावर एफिशिएंट है, तो ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। डेली यूसेज में ये चिपसेट आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स, वीडियोस और मूवीज़ वगैरह आराम से हैंडल कर लेगा। फिर यहाँ UFS 2.2 स्टोरेज है जो कि eMMC स्टोरेज की तरह फुल होने पे स्लो डाउन नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो स्नैपड्रैगन 680 जैसा प्रोसेसर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। ये फ़ोन ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिनका फ़ोन का यूसेज एवरीडे टाइप का हो और परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट फ़ोन के लुक्स में और इन दिस केस कैमरा में हो। ओप्पो के फ़ोन्स में हमेशा इनके कैमराज एक बड़ा सेलिंग पॉइंट होते हैं। यहाँ बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर
और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब एक अनबॉक्सिंग वीडियो में तो मैं बहुत ज्यादा कैमरा की टेस्टिंग नहीं कर सकता, उसके लिए आपको हमारे इन डेप्थ कंपैरिजंस देखने होंगे, लेकिन पहली नजर में मुझे इस फोन का बैक कैमरा काफी अच्छा लग रहा है। माना कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा 70,000 के प्राइस पॉइंट के लिए थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन है, लेकिन मेगापिक्सल्स आर्ट एवरीथिंग और ओप्पो के कैमरा एल्गोरिदम्स बहुत ही लेवल के होते हैं। तो इमेजेस में वाइट बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, कलर्स भी अच्छे और सैचुरेटेड हैं, डायनामिक रेंज भी मुझे पसंद आई। आप यहाँ जरा ब्लू स्काई चेक करें, लेकिन यकीनन 50 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन मैंने नोटिस किया। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 fps है। सॉरी यार, यहाँ कोई 4K रिकॉर्डिंग नहीं है। आगे वाली तरफ आ जाए तो यहाँ मैं थोड़ा सा जरूर सरप्राइज हुआ, क्योंकि ओप्पो ने 70,000 के फोन में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर डाला है, और मेरा ख्याल है सेल्फी कैमराज में मेगापिक्सल्स डू मैटर। लेकिन यहाँ भी ओप्पो की सॉफ्टवेयर गेम टॉप नॉच है, कलर्स और डायनामिक रेंज अच्छी हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन मुझे इमेजेस की सॉफ्टनेस से महसूस हो रहा है। फ्रंट कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो ओप्पो A78 में एंड्रॉयड 13 है, जिसपे ओप्पो की अपनी कलर OS 13.1 लगी हुई है, जो कि एंड्रॉयड का एक लाइटली स्किन्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में ब्लोटवेयर भी है और ऐप मार्केट और सजेशन नोटिफिकेशंस भी देता है। ऑब्वियसली आप ब्लोटवेयर को खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा क्लीन हो जाएगा। अब इसका डायलर गूगल का है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ नेटिवली कोई कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। फिर इस वाली कलर OS में फ्लेक्सिबल विंडोज भी हैं, जिससे आप एक फ्लोटिंग विंडो में कोई ऐप खुली रख सकते हैं, और यहाँ वन हैंडेड यूसेज का भी फीचर डाला गया है। और ओप्पो के फोन्स को स्टैंडर्ड 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं। फिर आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ आता है ओप्पो A78 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, 5000 मिलियन पावर की बैटरी के साथ 67 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग। बकौल ओप्पो ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज में 44 मिनट लगाता है, विच इज वेरी फास्ट। और जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये फोन 5 मिनट में 0 से 19% चार्ज तक चला जाता है। और इस तेज चार्जिंग स्पीड के साथ जब आप 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 680 जैसा लोअर पावर प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो मुझे इस फोन को कोई इन डेप्थ टेस्ट करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस फोन की बैटरी लाइफ बहुत ही सॉलिड होने वाली है। तो दोस्तों, आई एम ग्लैड कि ओप्पो ने पाकिस्तानी मार्केट में अपनी वापसी कर लिया है। ओप्पो A78 बेसिकली थोड़े स्टाइल कॉन्शियस लोगों के लिए है, जिन्हें एक खूबसूरत दिखने वाला और अच्छी डिजाइन वाला फोन चाहिए। स्लिम और कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ये फोन बहुत ही तेज भी चार्ज होता है, एंड मुझे लगता है कि इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, 70,000 वाला प्राइस पॉइंट इस वक्त बहुत ही कंपेटिटिव है। ओप्पो को बहुत ही सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि आप लोगों को ओप्पो A78 कैसा लगा। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आप इस फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।